पत्रकार बंधुओं का आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पे आपका स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारा 370 और 35 से हटाया गया तो भाजपा द्वारा ये बताया गया पूरे देश में कि जो तरक्की है जम्मू खित्ते की खासकर और जम्मू कश्मीर की, वो इस धारा की वजह से नहीं हो पा रही है। ये एक मेन हर्डल है लोगों की तरक्की में। तो मैं आज हम पूछना चाहते हैं कि 4 साल हो गए हैं इस बात को, तो वो तरक्की कहाँ गई? आज आप देखें क्या क्यास मच गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। 4 सालों में भाजपा ने हर एक खित्ते के बच्चे को सड़क पे ला के खड़ा कर दिया है। गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सबको जो है रोड पे खड़े कर दिया है। अगर आप देखो डेली वेजर्स, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी का लीडर। अगर आप उनसे पूछो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के ऊपर राजपूत सभा के जो युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, उनके लिए बोलो, वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप फायर सर्विसेज की एक डिमांड उठी कि इसको वहाँ पे धांधली हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती की बात करो तो पूरी लिस्ट खारिज कर दी गई। लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो वहाँ पे घोटाला हुआ, लेकिन आज तक किसी कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा, कोई कल्प्रिट सामने नहीं आ रहा, उनको सामने नहीं लाया जा रहा। तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंट की जो बात करें, उनकी लिस्ट कैंसिल कर दी। अब पिछले 7 सालों के अंदर जो तबाही बीजेपी ने लाई है, मैं समझता हूं इतिहास गवाह है कि 70 सालों में जम्मू कश्मीर की इतनी तबाही कभी नहीं हुई जितनी तबाही 7 सालों में बीजेपी ने लाई है। आज देश का तो आप पूरा हाल जानते ही हैं, लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो आज जो डोगरा है वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है। अगर आप देखें कि कोई बात करनी हो बीजेपी को, तो बीजेपी के लीडर बड़े सिलेक्टिवली कभी फारूक अब्दुल्ला पे कोई स्टेटमेंट दे देंगे, कभी PAGD पे कोई स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन अगर कोई कहो कि मुद्दों पे आगे बहस करो, आओ खुले मंच पे मुद्दों पे बहस करो, वहां पे कोई बीजेपी वाला आने को तैयार नहीं है। आए डेली वेजर के ऊपर बहस करें, आए महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के ऊपर बहस करें, आए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है उनकी लिस्ट क्यों क्या खारिज की जब आपने उनको दिल्ली तक बुलाया उन बच्चों को और आश्वासन दिया कि लिस्ट कैंसिल नहीं होगी। जो लोग गुनहगार होंगे सिर्फ उन्हीं को सजा मिलेगी, पूरी लिस्ट कैंसिल नहीं होगी। आपने उन बच्चों को भी सजा दे दी। आप मुझे बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बीजेपी का शासन है, कभी कोई पर्चा लीक हो रहा है, कभी यूपी में लीक हो रहा है, कभी गुजरात में लीक हो रहा है, मतलब लीक हो ही रहा है इनके राज में। ये वो कहते थे ना, इनसे ना हो पाएगा, इनसे देश का हालात ठीक नहीं हो पाएंगे। आज GDP के ऊपर कोई बीजेपी का लीडर बात करने को तैयार नहीं है। आज मेक इन इंडिया के ऊपर कोई लीडर बात करने को तैयार नहीं है। आज रूरल डेवलपमेंट में एक मेन वो है मुद्दा, आज जो है लोगों की जो है PMAY के तहत दूसरी किश्त नहीं डल रही। मकान बरसात में लोगों ने बरसात में तरपाल डाल के अपना घर का गुजारा किया है, तो दूसरी किश्त नहीं दी गई। ये बुरे हाल हो रखे हैं। आप नरेगा की पेमेंट बैंकों से निकल गई, अकाउंटों से निकल गई, अफसर खा गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जिनकी पेंडिंग है उनको देने को कोई तैयार नहीं है। नरेगा की पेमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आज जो यहाँ के ठेकेदारी निज़ाम है, उस एक क्लास कंट्रैक्टर को जो है सब कंट्रैक्टर बना के रख दिया, सिर्फ बाहर वालों को ठेका देने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें, धाराएं डाली गई बीच में, ऐसे मतलब ऑब्जेक्शंस डाल दिए गए, ऐसी क्वालिफिकेशन डाल दी गई जिसको कोई लोकल वाला पूरा ना कर सके, और उस बाहर वाले ने ठेका लिया और हमारे लोकल वालों को दे के तो अपना प्रॉफिट लेके वो चला गया यहाँ से। आज जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने वाला जो टेंडर खोल के बैठा था, वो अप्सरा रोड नहीं कंप्लीट कर पाया पिछले 6 महीनों के अंदर।
और कोई गवर्नमेंट उसको चेक करने को तैयार नहीं है। आज माइनिंग माफिया धड़ल्ले से माइनिंग कर रहा है जम्मू के अंदर, कोई उसको देखने को रोकने को तैयार नहीं है। आज लिकर माफिया जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान से बदतर निज़ाम जो है, 1400 करोड़ का नुकसान हो गया है माइनिंग माफिया लिकर माफिया के तहत, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन को तैयार नहीं है। कोई सीबीआई ईडी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लाखों ही बार लोगों ने बता दिया है, कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहा। ये आज तबाही का आज जो बर्बरता का आज जो आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये अंग्रेज भी शायद ऐसा नहीं करते थे जैसा आज भाजपा सरकार कर रही है। तो ये कहां तक दबेंगे जम्मू वाले, कहां तक डोगरों की तबाही की जाएगी, कहां तक जम्मू के कश्मीर के नाम पे लोगों को लड़ा लड़ा के अपनी रोटियां सेकी जाएंगी। इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, आज 4 साल हो गए हैं, कौन सी तरक्की की बात करते थे? रविंद्र राय जी कहते थे नौकरियां आई जाएंगी, 60,000 नौकरियां लगा दिया। मैं कहता हूं आप नई नौकरियां छोड़ो, ये डेली वेजरों को पक्का कर दो 60,000 को, हम समझ लेंगे ये नहीं लग गई। कम से कम उन लोगों का तो जो भला हो जाएगा जो हमारे कच्चे मुलाजिम हैं, जिनके घर में 6-6 साल से 7-7 साल से 2-2 साल से तनख्वाह नहीं पहुंची है। तो मैं आज आप लोगों से ये विनती करता हूं आप लोग जो है जेई लिस्ट स्क्रैप कर दी है इन्होंने। आप मुझे बताएं ये बीजेपी कहाँ रुकेगी? नौजवानों को तो वो अंग्रेजों से बदतर हाल हो गया कि जो बोल रहा है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई भेजी जा रही है, जो इनकी नीतियों के खिलाफ विरोध करे, और जो डाकू भी इनके साथ चला जाए वो साधु हो जाता है, और दूसरी जमातों को साबित करने के लिए, उसको करप्ट साबित करने के लिए सीबीआई ईडी जैसी संस्थाएं लगाई जाती हैं। तो हम आज पूछना चाहते हैं, अपने मीडिया साथियों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि भाजपा अपने मुद्दों से भाग क्यों रही है? आज मुद्दों का सामना क्यों नहीं करती? आज सिलेक्टिवली स्टेटमेंट वाली राजनीति क्यों करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने आज दिन तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो वैसे ही प्रेस से छुप रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि सवाल करने की जो प्रक्रिया थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्यों खुल के सामने नहीं आ रही? आज एक डंडा राज चलाया जा रहा है, आज और ये बता दें इससे ज्यादा डंडा शायद अंग्रेजों ने चलाया, लेकिन अंग्रेज भी यहां नहीं रह सके। राजनीति प्यार की चलेगी, तकरार की और जोर जबरदस्ती की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलेगी, और ना ही यहां कामयाब हो सकती है। यहां लोगों ने रावण का अंत देखा है, यहाँ कंस का अंत देखा है, यहाँ मुगलों का अंत देखा है, जिन्होंने औरंगजेब का अंत देखा है। यहाँ पे कांग्रेस जब सर चढ़ के बोलती थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी, उनका अंत देखा है, कांग्रेस का अंत देखा है, उनका आज शिराजा बिखर चुका है। क्योंकि और आज सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जिससे लोगों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है पूरे भारतवर्ष में, इस पूरी सरजमीन हिंद के ऊपर, कि अगर कोई इंसाफ की, अगर कोई ईमानदारी की, मतलब इन ट्रू सेंस 100% ईमानदारी से कोई नेतागिरी करता है, अगर कोई नौजवानों की फिक्र करता है, उनको नौकरी देने की बात करता है, अगर कोई किसानों को मुआवजे का सबसे ज्यादा मुआवजा देने की बात करता है, अगर शहीदों को कोई सबसे ज्यादा मुआवजा देने की बात करता है और एक्चुअल में प्रैक्टिस में करके दिखाता है, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार है। चाहे वो दिल्ली के अंदर है, चाहे वो पंजाब के अंदर है। आप कहीं भी अगर कोई मेरी बहनों के वेलफेयर की बात आती है, लेडीज की, तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार के अंदर है, आम आदमी पार्टी की सरकार दे पा रही है। आज भाजपा अपने मुद्दों से भाग रही है, आज खुले मंच में कोई बहस करने को तैयार नहीं है इनमें। तो मैं चाहूंगा कि मेरे प्रेस के साथी जब इनसे रूबरू हों तो इनसे सवाल करें, मुद्दों के ऊपर इनसे सवाल करें आप कि भाई हाँ कहाँ किसने मांग की थी कि जम्मू में 50 शराब की दुकानें और खोल दो? किसने मांग की थी कि आप माइनिंग माफिया को जो एक्टिवेट कर दो? किसने मांग की थी कि आप यहाँ जब ये लिस्ट स्क्रैप कर दो? तो ये ऐसी सारे मुद्दों को लेके आज हम लोगों को बताना चाहते हैं कि बीजेपी स्टैंड्स एक्सपोज्ड बिफोर द पब्लिक बिकॉज दे हैव डन नथिंग, दे आर बिग जीरो। 25 जो लोग विधायक चुने गए थे, उन्होंने सिर्फ जम्मू को एक्सप्लॉइट करने का काम किया, लेकिन जम्मू की भलाई के लिए एक कदम तक नहीं उठाया। तो आज हम सवाल करते हैं कि बीजेपी मुद्दों पे बहस करे, आज जीडीपी पे बात करे।